गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट को कवर करेंगे आज। इस क्वेश्चन में यही दो पार्ट रह गए हैं। चैप्टर 4 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेक्चर 12। लेक्चर 11th में हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट कवर किया था। और एक मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो इससे पहले की अपलोड कर रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को जरूर एक बार वॉच करिएगा इसको पढ़ने से पहले। उसमें हमने दो मेथड बताए थे, किसको? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड बताए थे, एक मल्टीप्लाइड मेथड, एक डिवीजन मेथड। मैं डिवीजन मेथड को फॉलो करूंगा, आपको जो अच्छा लगे इससे फॉलो करिएगा। उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है। आइए हम बात कर रहे हैं, इफ आई हाइड दिस इक्वल टू 0 देन इट कॉल्ड द एक्सप्रेशन। यस सर नो? यस, मैं बता चुका हूँ। इफ इक्वल टू 0 देन इट्स कॉल्ड ए इक्वेशन। बट ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। व्हाई इट कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज हायर डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आप क्या करने चल रहे हो बेटा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके रूट फाइंड करना है। फाइंड द रूट बाय दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें मैंने दो मेथड बताया था, मल्टीप्लाइड और डिवीजन को। मल्टीप्लाइड को मैं छोड़ रहा हूँ, मेरी चॉइस है डिवीजन से, आपकी चॉइस जो हो कर लीजिएगा। लेक्चर फर्स्ट में मैंने बताया था। आइए लिखेंगे, वी फॉलो डिवीजन मेथड। इस डिवीजन मेथड में मैंने क्या बताया था? सबसे पहले क्या देखोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? हायर डिग्री, लोअर डिग्री एंड लोअर डिग्री। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वो आपका जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का। उस फॉर्म में नेचुरली ये है। सेकंड स्टेप क्या करते थे, ध्यान से समझिएगा। हायर डिग्री वाले का x² का कोफिशिएंट कितना है? 4। फिर से x² का कोफिशिएंट है 4। ये x² कहीं भी रहेगा, उसको इसी रेंज, इसी सीक्वेंस में आप करोगे। फिर से समझ लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। अगर ये क्वेश्चन इधर उधर किया हो तो इस फॉर्म में ले आएंगे, हायर डिग्री पहले देन लोअर। ठीक है, ये नेचुरली है। x² के कोफिशिएंट 4 है, 4 से इस पूरे इंटायर इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। फिर से कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4 एंड डिवाइड द इक्वेशन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बाय 4। तो लिखेंगे डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ x² इन बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है बेटा, बोथ साइड में। तो फिर रिजल्ट क्या आएंगे जरा देखिए, 4x² प्लस 4 √3। √3 के बाहर है बेटा, एक ध्यान रखिएगा, ये प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको मैंने डिवाइड किया 4 से, डिवाइड किया 4 से और डिवाइड किया 4 से। और 0 इधर है ना, इसको भी, ये इक्वल टू 0 है ना, इसको भी डिवाइड 4। मैंने लिखा ना बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है ना। और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये रह जाएंगे। तो आपका जो फेयर इक्वेशन है x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0 में किसी नंबर से डिवाइड कर दो तो 0 हो जाता है। दिस इज द रिफाइंड सिनेरियो। ये रिफाइंड सिनेरियो आपकी। अब क्या मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेज तो आपने कर लिया, डिवाइड बाई 4, कोफिशिएंट ऑफ x² से बोथ साइड में ये आया। सेकेंड स्टेप पे मैंने क्या बताया था बेटा, जरा ध्यान से, जिन बच्चों को अभी तक समझ नहीं आया है अभी समझने की कोशिश करना। मैंने क्यों ऐसे किया? ताकि मुझे ये इस फॉर्म में आ जाए और इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अच्छा सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? थोड़ी देर के लिए यहाँ समझो। ये x को मैं लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद सर ये प्लस है ना, तो मैं भी प्लस लिख दूंगा। अब जो x लिखा है ना, ये यहाँ पे मैं ब्रैकेट में इसी को लिख दूंगा, अपने तरफ से 2 गुना कर दूंगा। ठीक, अब क्या करना है? ये तो आपने कर दिया सर। अच्छा, इसके बाद क्या करूंगा, जो मिडिल टर्म है इस इक्वेशन का √3, उस √3 को 2 से डिवाइड कर लूंगा, तो √3/2। व्हाई बाई 2? व्हाई नॉट बाई 3, 4 एंड 5? नो, ऑलवेज बाई 2। फिर से ऑलवेज बाई 2। इस मिडिल टर्म के कोफिशिएंट व्हाट एवर इट इज, जो भी ये होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ऑलवेज बाई 2। तो मैंने √2 से डिवाइड कर दिया, क्या है बेटा? √3/2। अब क्या करना है, √3/2 को यहाँ पे लिख लेना है। कैसे? यहाँ पे लिख लेना है, मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अगले स्टेज में इसका होल स्क्वायर कर देना है। कितना हुआ?
√3/2 का होल स्क्वायर। एक बार ऐड कर देना है और एक बार माइनस कर देना है होल स्क्वायर। इसको सॉल्व नहीं करना, ध्यान रखना, इस स्क्वायर को सॉल्व नहीं करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस ऐसे छोड़ देना है। आइए अब क्या बात बनी आपकी, तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा, मैं फिर यहाँ समझा देता हूँ। इसको मुझे करना है x का होल स्क्वायर, कर दिया सर जी, और प्लस है तो मैंने प्लस कर दिया। इसको यहाँ पे अपने तरफ से 2 लिख देंगे और इसको यहाँ पे ला कर रख देंगे ब्रैकेट में, x कर दिया आपने, मैंने कर दिया, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया। अब जिस कोफिशिएंट का 2 से डिवाइड किया उसको फिर होल स्क्वायर कर देंगे, एक बार होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और एक बार इसका होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ये +3/4 तो यहाँ पे अपने आप चला आ रहा है इक्वल टू 0। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या किया, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, जो ब्रैकेट में आया उसको यहाँ लिखा, इसका अपने तरफ से 2 गुना किया और इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके यहाँ मल्टीपल कर दिया। इसके बाद जिसको जो 2 से डिवाइड किया उसका एक बार स्क्वायर निकाल के ऐड किया, एक बार स्क्वायर निकाल के माइनस किया, सब्ट्रैक्शन किया, और ये तो अपने आप पहले से चला आ रहा है बस। अब जरा मैं पेन चेंज कर लूँ, देखो मैंने क्या बताया था अगले स्टेप में कि कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट 3 टर्म को देखना है। फर्स्ट 3 टर्म बोले तो 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म, इस टर्म को देखना है। इस टर्म से ही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। चलो मैंने सर जी देखा, क्या पाया, अच्छा मैंने बोला ये पाया आपने। अगर बेटा मैं इसको a लिखूं तो ये a का स्क्वायर है ना, अच्छा चलो यहाँ लिख दिया, तो a इक्वल टू क्या आया, x को माना मैंने, x को माना मैंने। इसमें फर्स्ट टर्म में देखना है कि सिनेरियो क्या है। आप देखो एक यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो सर जी यहाँ भी तो स्क्वायर है, √3/2 का, मैंने कहा हाँ, लेकिन मैंने कहा कि फर्स्ट 3 टर्म में देखना है, तो 3 टर्म तो यही फिनिश हो जाता है। इसमें देखा कि एक स्क्वायर ये है और एक प्लस करके ये कितना है बेटा, ये भी अगर इसको मैं b मान लूँ तो ये भी एक स्क्वायर फॉर्म में है। सर जी ये क्या बोला आपने, मैंने ये बोला कि इसमें देखो कि कितने स्क्वायर हैं, तो 2 ही स्क्वायर हैं। बेटा कौन सी ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसमें सिर्फ 2 टर्म का स्क्वायर हो, फिर से कोई ऐसी आइडेंटिटी आपने पढ़ा है जिसमें 2 टर्म का स्क्वायर हो, 3 टर्म का नहीं हो। हाँ सर आइडेंटिटी फर्स्ट, कौन सा आइडेंटिटी फर्स्ट, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आ जाओ अभी थोड़ा और आगे, तो b को हमने एज्यूम किया कि चलो b कुछ ऐसे दिख रहा है √3/2, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, जब a को x मान लिया यानी कि x a है, तो बेटा यहाँ पे 2 है ना और यहाँ प्लस है तो कर लिया, 2 को तो 2 ही लिखो, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। x क्या माना था आपने, a माना था, अच्छा जी ठीक है। और √3/2 को क्या माना था आपने, b माना था, यही माना था ना, मैं ब्रैकेट में कर दिया b, कोई दिक्कत, या ब्रैकेट आप हटा भी दो, ऐसे कर दो, ब्रैकेट में कोई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे कर लिया ना, 2a और इसको क्या माना आपने b। आप देखिए ये ऐसे माना था और आपने ऐसे ही तो एज्यूम्शन किया है। अच्छा तो क्या अब कुछ मेरे बच्चों को समझ में आया कि व्हाट इज द सिनेरियो, सिनेरियो इज दिस, इट्स ए एक्सपेंशन ऑफ a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर में क्या होता था बेटा, a+b का होल स्क्वायर में क्या था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म का मल्टीपल का 2 गुना और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, आज इट इज है। दैट मीन्स यू कैन राइट डाउन इंस्टेड ऑफ दिस a+b का होल स्क्वायर, करेक्ट और नॉट करेक्ट। चलिए तो इसका मतलब कि ये आया a+b का होल स्क्वायर। अच्छा a+b किसके इक्वल माने थे बेटा आपने किसके इक्वल माना था इसको, a क्या माना था x और b किसको माने थे, ये प्लस है प्लस लिखूंगा √3/2 का होल स्क्वायर, ये बात समझ में आई। अच्छा अब मैं इसको मिटा दूं या रहने दूं, चलो रहने देता हूं समझने के लिए, बाकी ये हिस्सा तो आपके रेडीमेड हैं। इतने के लिए मैंने ये सारे सिस्टम डेवलप मैंने किया, फिर से ये 3 टर्म के लिए ये सारे सिस्टम मैंने डेवलप किया, बाकी 4th 5th ये तो आ ही जाएंगे अपने से। तो माइनस इसको ऐसे ओवर करेंगे, ये √3 ऊपर है ध्यान रखिएगा, और प्लस 3/4 का स्क्वायर। चलिए ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, आ जाइए समझ में आ गई। तो अब तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि चाहो तो इसको साथ साथ लेके सॉल्व कर लो या अभी से इसको इधर फेंक दो,
राइट हैंड साइड में, ठीक है बेटा। चाहो तो साथ साथ कर लो, चाहो तो अभी इनसे पिंड छुड़ा लो। मेरा सजेशन है कि इसको अभी अलग कर दें। क्यों? माइनस प्लस का लफड़ा नहीं रहेगा अपने आप। जब साइड लास्ट में साइड आपको चेंज करना है तो बेहतर है पहले मैं कर दूं। आइए मैं लिख सकता हूं, और अगर आपकी परमिशन हो, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस है ना बेटा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस लिखेंगे नहीं तो √3/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 3/4 है, इधर आएगा तो -3/4 हो जाएगा। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया, काम हो गया। चलिए थोड़ा एक्सपेंशन कर लेते हैं बेटा। ये x प्लस √3 रूट के बाहर 2 ध्यान रखिएगा का होल स्क्वायर इक्वल टू, जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ पे कैसे करेंगे? √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बच जाएगा, ये बहुत बार बताए हैं, और ये रूट नहीं है यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 आ जाएगा। -3/4 ये कैंसिल हो गया ऑफ 4। चलिए तो इसका मतलब 3/4 -3/4 आया, कैंसिल होकर 0 हो गया। अब आ जाओ, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, 1 मत लिख देना। फैंटास्टिक सिचुएशन आई। तो बेटा क्या आया, बड़े ध्यान से समझो, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर मैंने लिखा और इक्वल टू 0 आ गया। हमें क्या चाहिए? रूट चाहिए। रूट किसका निकलता है? जो वेरिएबल है। तो हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने से पहले मैंने क्या बताया था आपको कि रूट करना है ना, बड़ा सिंपल तरीका। देखो इसको भी रूट में कर दो, x प्लस √3/2 और ये होल स्क्वायर, और इसका 0 का रूट निकालोगे। हम इसलिए 0 को रूट में डाल रहे हैं कि पैटर्न को फॉलो करो। हो सकता है यहाँ 4 हो, यहाँ 3 हो, तो ये पैटर्न याद रहेगा तो गलती नहीं होगी। अच्छा ये बेटा, अगर मैं बताया था ये रूट अगर 2 है, 2 अगर ये 2 का स्क्वायर है तो इसका रूट क्या हो जाएगा? यानी कि ये 2 × 2 2 बार है तो 1 बार रूट हो जाता है 2, है ना। तो यहाँ पे पूरा स्क्वायर ही है तो ये हटेगा, तो आपके पास क्या बचेगा? इसका रूट ऑफ फाइंड कर लीजिए तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि x प्लस √3/2 हो जाएगा, और ये तो 0 रहेंगे। अच्छा ये बच्चों को समझ में आया? समझ में आया, ठीक। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या करना है बच्चों? x की वैल्यू निकालनी है। ये 0 है ना, तो सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है। कैसे इसका 0 निकलेगा? x इक्वल टू -3/2, x इक्वल टू -3/2। यहाँ पे x है और प्लस है, इधर भेज दीजिए तो -√3/2। ये रूट है, दिस इज द रूट। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? कोई डाउट? कल टू -3/2 आया ना, इसका सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है। ये तो सिंगल फिगर आई, जरा देख लो। कुछ लोग आपको ऐसे भी बताएंगे, वो भी सही है। मैंने कहा ये हिस्सा मैं छोड़ देता हूँ, आपका सीधे इतना आया ना। चलिए तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, यानी इसको 2 बार लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस √3/2, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, आप लिख सकते हो। हाँ सर जी लिख सकते हैं। इसको भूल जाओ अभी, इसको देखो। एक तो मेथड मैंने ये बताया, और एक सिंप्लीफाई ऐसा भी कर सकते हो, इसको 2 बार लिख दो इक्वल टू 0। तो आपको मैंने फैक्टर मेथड में पढ़ाया था कि या तो ये 0 होगा तो 0 × दिस 0, या ये 0 होगा तो 0 × दिस 0। तो मैं मानता हूँ कि पहले ये 0 है तब, तो इसको 0 मान लो इतने को, यानी कि x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना है बेटा? ये प्लस इधर जाएगा -√3/2। एक तो ये आपका हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा, एक बार इसको 0 मान लो तो x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा √3/2। ठीक है, अब जरा देखो इसके कितने रूट आए? 2 रूट आए, लेकिन बोथ आर सेम, ये भी सेम है, बोथ रूट सेम हो गए। मैंने ऐसे भी तो करके दिया था, एक ही रूट आया ना। देखो ये भी -3/2 -3/2, यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया तो सिर्फ एक आया -3/2। तो ये अप्रोच भी सही है, ये अप्रोच भी सही है। कहीं किताब में ऐसा दिया होगा सॉल्यूशन में या टीचर बताएगा तो कंफ्यूज ना होना, दोनों बात एक ही है। तो आपका आंसर यहीं पे मैं फिनिश मान लेता हूँ। आप इसको यहाँ से उठा के ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन सेम आएगा, ये एक ही आएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
आइए पार्ट 2 हमारे पास है फोर्थ, पार्ट 2 नहीं, ये फोर्थ हो गया। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। ये क्या है, सेम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका हायर डिग्री 2 है। अब डिवीजन मेथड को फॉलो करते हैं। आप लिखोगे फॉलोड डिवीजन मेथड, ब्रैकेट में कर दिया मैंने। क्या करते थे अभी जस्ट मैंने बताया आपको, इसके कोफिशिएंट से पूरे इंटायर इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो इसका कोफिशिएंट 2 है तो लिखेंगे डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड, या कोफिशिएंट से लिखोगे, बात एक ही है, बोथ साइड। कैसे होगा बेटा, 2x स्क्वायर को 2 से करेंगे और x में भी 2 से करूँगा और 4 में भी 2 से करूँगा, 0। यही बात हुई। अच्छा ये तो कैंसिल हो गए, ये यहाँ पे 2 आया, सिंप्लीफाई हो गया, क्या आया प्लस ये 1/2 को बेटा मैं 1/2 इंटू एक्स लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं सर जी। और यहाँ पे 2 इक्वल टू 0 आया। अब जरा देखो, इसके बाद मैंने स्टेप क्या बताया था कि कुछ नहीं करना है बेटा, इसको ऐसे लिख लो, लिख लिया आपने स्क्वायर में। अब इसको उठा करके, ये प्लस है ना, ये प्लस लिखो, यहाँ पे उठा करके इनको यहाँ पे जगह दे दीजिए, ठीक है, दे दिया आपने, x कर दिया, ब्रैकेट में लिखो चाहे ना लिखो, अपने तरफ से 2 का मल्टीपल कर दो, ठीक, यही बताया था मैंने। और क्या बताया था कि मिडिल टर्म के कोफिशिएंट क्या है 1/2, इसका 2 से डिवाइड, क्या हमेशा 2 से, हाँ ऑलवेज बाई 2 से डिवाइड, चाहे जो यहाँ कोफिशिएंट हो हमेशा 2 से डिवाइड करोगे। तो ये बेटा देखो, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, ये कितना हो जाएगा, मल्टीपल हो जाता है 1/4। जिन बच्चों को ये समझ में है ऐसे समझ लो, ये 2 है ना, इसको भी सेम पैटर्न पे कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बाहर का बाहर मल्टीपल होता है और अंदर का अंदर होता है, 2 × 2, देखो 1/4 सेम आया, ठीक है ना, आया। चलिए तो इसको 1/4 से मल्टीपल कर दिया मैंने, ठीक है, कर दिया सर जी, आ जाओ। और अब क्या करेंगे, जो 1/4 आया 1/4 का स्क्वायर कर लेंगे, एक बार यहाँ पे ऐड कर देंगे स्क्वायर को और एक बार यहाँ पे उसी स्क्वायर को माइनस कर देंगे। +2 तो पहले से चला आ रहा है, यहाँ भी आएगा। ये हमने इतना किसकी जगह पे किया बेटा, यहाँ से लेके यहाँ सिर्फ इतने के लिए। क्यों करना है, क्योंकि हमें स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व इसको करना है। अब आ जाओ, मैंने क्या बताया था अगले स्टेप में कि लुक एट द फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इन 3 टर्म को देखो। क्या देखो तो कुछ पाओगे कंपैरिजन में। मैं कंपैरिजन कर दूं, पेन जरा चेंज कर लो। आइए इसको मैं मान लूँ कि ये है तो कोई बात नहीं, 1 का स्क्वायर है, यहाँ कुछ समझने के लिए लिख लो, 1 इसको x की जगह पे माना आपने। अच्छा इसमें देखो कोई और भी स्क्वायर है, हाँ सर इसके भी स्क्वायर है, इसके भी, तो मैंने कहा कि नो, फर्स्ट 3 टर्म में देख के बताओ। तो एक तो ये स्क्वायर फॉर्म में रहा और एक इस स्क्वायर फॉर्म में रहा। अच्छा तो चलो इसको कुछ हम नाम दे देते हैं b, तो ये तो इसके शेप में है। अच्छा इसका मतलब b 1/4 है, माना मैंने, है ना, 1/4 कर लिया, वेरी गुड। अब बताओ कोई ऐसी आइडेंटिटी देख के बताओ बेटा जिसमें सिर्फ 2 ही टर्म का स्क्वायर होता हो, सिर्फ 2 ही स्क्वायर आते हो। हाँ सर आइडेंटिटी फर्स्ट है, a + b के होल स्क्वायर में, तो फर्स्ट टर्म आया। और देखो ऐसे भी समझ में ना आए तो ऐसे कर लो, x की जगह पे a माना ना, चलिए ये प्लस है बेटा, प्लस कर लूँगा 2, तो ऐसे ही इसमें कोई चेंज नहीं होगा। x की जगह पे क्या लिखूंगा a, और b की जगह पे क्या लिखा था 1/4, यानी 1/4 की जगह पे b लिख दूंगा b, और ये प्लस है प्लस। अब तो बता दो यार, अब तो समझ में आ गया ना कि ये a + b का होल स्क्वायर है। क्या था, a² प्लस दोनों का 2 गुना प्लस b²। इसका मतलब कि अगर ये इक्वल है तो ये किसके बराबर है, a + b के होल स्क्वायर के। तो इतने की जगह पे मैं a + b का होल स्क्वायर ना लिख दूँ, हाँ सर लिख सकते हो। आइए तो मैंने लिखा, क्या लिखा, a + b का होल स्क्वायर, थोड़ा इधर मैं लिखता हूँ, ये क्या लिखा बेटा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एरो बनाया कि इसकी जगह पे अब मैं इसका शेप दे दूँ। शेप में क्या था कि a की जगह पे अब मैं x लिख दूंगा और b की जगह पे क्या लिख दूंगा बेटा, जो 1/4 और ये स्क्वायर, देखो इसके बराबर हो गया ना। अच्छा हो गया, ये तो इतने की कहानी हुई, और यहाँ से यहाँ तक तो कैरी ओवर होगा ना, -1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसको साथ साथ सॉल्व करके चलो, चाहे इसको राइट हैंड साइड में करके सेपरेटली सॉल्व कर लो। तो मैं राइट हैंड साइड में कर देता हूँ, आपकी मर्जी साथ में भी कर लेना। x + 1 होल, और इधर करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये 1/4 मैं यहीं पे लिख दूँ। चलिए
1/4 का होल स्क्वायर प्लस और ये -2, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक स्टेप और कर दें, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 -2। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आ गया? आ गया। आइए अब इसको क्या करूँगे बेटा, ज़रा सिंप्लीफाई कर लो। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको कैसे करोगे, 1/16 -2। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे करते हैं, 60 × 2 32, 1 है और -32/16 कितना आया, -31/16। कुछ बच्चे थोड़ा समझने में कमज़ोर हैं, उनके लिए समझ लो ये -2 है ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसको भी मैं बदल लूँगा ऐसे। अब एलसीएम तो ले सकते हो, हाँ सर, 16 से 16 डिवाइड 1 और 1 से 1 करोगे 1, 1 से 16 में डिवाइड करोगे 16 और 16 2 जा कितना होता था 32, ये कितना हुआ -31/16। यहाँ तक कोई गलती नहीं है। चलिए इसको मैं अब लिख सकता हूँ -31/16। आओ अब मैं मिटाता हूँ। चलिए अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये -31/16 है, तो इसको अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें स्क्वायर रूट हटाना है, ठीक है, x निकालना है, x मतलब रूट निकालने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या करते थे, रूट निकालने के लिए ऐसे करते थे किसी चीज़ का 2, तो इधर भी रूट लगाओगे ना ऐसे, -31/16। देखो बेटा इसको तो आपने किया, तो ये 2 बार स्क्वायर है, तो इसका रूट कितना आ जाएगा, इसका रूट x प्लस 1/4 आ जाएगा, और ये तो रूट नहीं निकलेगा, ये ऐसे आ जाएंगे। सॉल्यूशन यहीं पे आपका हो गया, लेकिन मैं थोड़ा और आगे तक आपको दिखाऊंगा ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सॉल्यूशन क्या हो गया कि बेटा किसी चीज़ का, कोई चीज़ अगर निगेटिव में हो तो इसको थोड़ा और एक स्टेप बढ़ाते हैं, 1/4 इक्वल टू ये √31/16 का रूट तो निकल जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका रूट 4 हो गया। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका रूट अंदर माइनस में है, क्या वो कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है? हाँ इमेजिनरी है, और किसी भी चीज़ कोई नेगेटिव नंबर रूट में आ जाए तो उसका कोई सॉल्यूशन का मतलब नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो क्या आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है x का वैल्यू निकालने के लिए? नहीं, ये आपका यही आंसर हो गया। अपने आंसर में लिखोगे कि इट इज़ ए इमेजिनरी नंबर, इट इज़ ए इमेजिनरी नंबर। एक तो ये लिखोगे, दूसरी लाइन आप क्या लिखोगे कि इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है ना, नो रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है। एक और चाहो तो लिख दो कि द स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। 3 चीज़ लिखना है कि इट इज एन इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। नो रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन ये अगर नहीं लिखोगे तो अधूरा आंसर है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। मान लो ऐसे भी करते तो क्या होता, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसी पे आंसर लिख देना है। वैसे क्या करते थे, एक बार अगर ऐसे निकाले तो प्लस और माइनस लेके चलते थे ना, तो एक बार क्या करते थे 1/4 इक्वल टू प्लस √-31/4। जब यही हमारा बेकार है तो ये आगे क्यों स्टेप बढ़ाना है, यही हमारा किसी काम का नहीं है, तो आगे टाइम क्यों वेस्ट करना है, इसलिए इसके चक्कर में ना पड़िए, ठीक है। यहाँ आएगा, यहाँ आने के लिए तो रूट हट गया, तो प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन न तो प्लस पे हम आगे बढ़ेंगे न तो इसको निगेटिव लेके आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आगे बढ़ोगे तो ये रूट में आएगा ना ये चीज़ 31, तो ये तो बेकार है मेरे लिए, इमेजिनरी नंबर है, इसका रियल रूट नहीं हो सकता। स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, वाई गो फॉर वेस्टिंग योर टाइम, है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया और ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को दिक्कत हो तो आप बताओ, ठीक है बेटा। फिर मैं कर दूं, मैंने एक डिवीजन मेथड को लेके चला, जो हायर डिग्री वाला होता है उसका कोफिशिएंट से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। करने के बाद मुझे एक ये फॉर्म आया। इसमें मैंने क्या किया कि इसका स्क्वायर रूट x इस शेप में लिखा, और जो ब्रैकेट में है उसका दोगुना मैंने यहाँ लिख दिया, इसको लिखा यहाँ पे और इसका दोगुना अपने से कर दिया।
अब क्या क्या अगले स्टेप में, इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड, सर ऑलवेज 2 से, हाँ ऑलवेज 2 से, तो 1/4 हुआ, मल्टीपल कर दिया। अब उस 1/4 का एक बार स्क्वायर ऐड किया, एक बार स्क्वायर निगेटिव किया, सब्ट्रैक्ट किया, +2 चला रहा है, सिंप्लीफाई कर लिया। इस आइडेंटिटी पे फर्स्ट 3 को मैंने देखा मैच कर गया और इसी के हिसाब से हम सॉल्यूशन को अपने निकाल लिया। ठीक है बेटा, तो आज बस इतने रहने देते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। हाँ, एक अपील जो मैं डेली करता हूँ, करना है आज भी, प्लीज़ राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। और ध्यान रहे, अपने घर में बिजली की चोरी ना होने दें। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस, सो प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी in the interest of nation. Thank you very much. Good night all of you.